तो चलिए दोस्तों, यहाँ आपके लिए ज़बरदस्त लेकर आए हैं क्या, तो यहाँ जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या से बहुत प्रश्न आते हैं और एक टॉपिक वाइज आपका ये स्टैटिक जीके की तरह है और प्लेलिस्ट आपका इसका जो है बना हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखते रहेंगे। जैसे कि टॉपिक वाइज कहता है कि एक सब्जेक्ट को उठाया जा रहा है। इससे पहले पुस्तक ये सब हो चुकी थी, तो अब जनसंख्या को लेते हैं। और जनसंख्या से भी बहुत प्रश्न आते हैं। जितना करेंट अफेयर नहीं आता उतना जनसंख्या के लिए आ जाता है। चलिए शुरू करिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन से, और आसान रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा, वन लाइनर रहेगा। और कैसा पीडीएफ रहा, बस मेरी मेहनत के लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपने मेहनत से ही पीडीएफ जो बनाया है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया जाए। इसमें ऑब्जेक्टिव में वन लाइनर ही बनाया है, ताकि धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव सब बनाएंगे, लेकिन वन लाइनर बना रहे हैं। कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य, मतलब अंतर वाला राज्य पूछा कि किसमें अंतर आया, तो राजस्थान में लाया गया है। 2011-12 के में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत अनुमानित था, तो 21.90% अनुमानित था। 2011 जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भारत की जनसंख्या तो 68.80% है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि अभी जो है परसेंटेज में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा आजकल पूछ रहा है। वो सारा क्वेश्चन है आपका, जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, सबसे साक्षर वाले लोग कहाँ हैं, ये सब है। लेकिन यहाँ आपको ये परसेंटेज जरूर याद करना है, क्योंकि आजकल परसेंटेज खूब पूछा, खासकर एसएससी को लेकर चलें तो आप लोग भी बिहार एसएससी या बीपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी किसी की भी गवर्नमेंट जॉब की, तो ज़रूर देखें और परसेंटेज को अच्छी तरह से डर जाएँ। परसेंटेज ही लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं मुस्लिम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम की जो है जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, तो 14.20% है। और बात करें भारत की जनगणना जो है 2011 के अनुसार ही सिर्फ 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य, तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपरिष्कृत मृत्यु दर तो 7.10%। और ये बात करें कि किस राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है, तो केरल में। तो ये 2011 जनगणना बोलना 12 ज़रूरी नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार जहाँ कुछ अलग होगा तो हम बोल देंगे, और तो 12 ये बोलने से अच्छा है। जैसे 1951 में आ गए, 1951 की जनगणना के अनुसार, तो ये सही है। तो भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी, तो 117 प्रति वर्ग किलोमीटर थी 1951 की जनगणना के अनुसार। लेकिन वही 2011 के बताते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला यहाँ बोल रहा है, राज्य अभी नहीं है, जिला, तो अलीराजपुर है, ठीक है। और बताएं कि भारत की साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 74.04% है, ठीक है। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ बोला जा रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार ही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर तो 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य आपका केरल हो जाएगा। भारत की अपस्कृत जन्म दर तो 21.8% है। वही बात करें बिहार में जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 1106 किलोमीटर व्यक्ति किलोमीटर है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि व्यक्तियों की जनसंख्या घनत्व बोला जा रहा है। और बताएं केरल की साक्षरता दर कितनी है, तो 94.00%। तो ये आपको ये समझ सोचना है कि केरल की साक्षरता दर दे दी, परसेंटेज याद कीजिए। ऐसे तो शिक्षित में तो आपका जो है साक्षर में आपका केरल ही आता है, और बिहार सबसे कम में आता है, लेकिन सब आपको लिख दिए हैं। लेकिन ये सब इम्पॉर्टेंट है इसीलिए, क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट हो याद कीजिएगा तो सही रहेगा। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, लेकिन अब जो है 135 पार होने वाली है। अब बात करें कि भारत का दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो ये तमिलनाडु है। देश की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम आपका हो जाएगा। भारत में महिला की साक्षरता दर कितनी है, तो 65.46% है महिला की, ठीक है। और महिला साक्षरता वाला राज्य था आपका केरल, ही नंबर 1 पे था, ये तो आपको पता ही दिए थे, ठीक है। तो और ऐसे केरल, ये क्या बोला, महिला की साक्षरता हो गया 65.46%, तो केरल का था आपका 94 पॉइंट था। और वैसे भारत की साक्षरता दर 74 पॉइंट कुछ था,
ठीक है। तो बात यहाँ चले नेक्स्ट, यहाँ बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही कि सबसे कम जनसंख्या वाला जो है वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला। और भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है तो नागालैंड राज्य में। और बात करें कि भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। और सबसे कम यहाँ बोल रहा है, सबसे कम लिंगानुपात 877 है, तो वो आपका हो जाएगा हरियाणा का है। और इससे पहले आपको बता दें कि सबसे अधिक कहाँ है, बताइएगा आप लोग कमेंट में। एक ऊपर आपको अधिक भी बता दिए हैं, ठीक है। तो सबसे कम आपका तो है हरियाणा, तो सबसे अधिक कहाँ है लिंगानुपात वाला। और बोल रहे हैं कि सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित, ऐसे तो केरल है राज्य में, लेकिन जैसे यहाँ केरल दे दिया है। अच्छा, तो लक्षद्वीप आपका हो जाएगा सबसे अधिक पढ़े लिखे में। लक्षद्वीप केंद्र शासित में हिंदू वाले जनसंख्या वाले हिमाचल प्रदेश है। प्रतिशत में बोला जा रहा है, ठीक है, कि सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य ये आपका हिमाचल प्रदेश है। और साक्षरता वाला राज्य बोल रहा है कि साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार, सबसे कम होना चाहिए। ये टाइपिंग मिस्टेक लगता हो गया, ठीक है। कम में बिहार आ जाएगा और ज़्यादा में आपका साक्षरता किसका है, तो ये केरल का है। वर्ष के मध्य प्रति 1000 जनसंख्या पर अनुमानित जीवित जन्मों की संख्या इंगित करती है अशोधित जन्म दर को। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ने और लिखने की क्षमता रखता है वो साक्षर है। मतलब कि क्वेश्चन ऐसे बना दिया गया, लेकिन मेन क्वेश्चन आपका होगा कि साक्षरता जो मापी जाती है, मतलब साक्षरता दर जो जनगणना की जाती है कितने वर्ष से की जाती है, तो यहाँ 1 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को नहीं की जाती है। 7 वर्ष से ऊपर तक आप 90 साल के 100 साल के हैं तो उससे अधिक वालों की यहाँ की जाती है, ठीक है। जैसे कि अब साक्षरता दर भारत की 74 पॉइंट, केरल की थी आपकी 94 पॉइंट थी, और महिलाओं उसमें भी महिला भी आ जा रही है। एक बार आपको अच्छे से हाथ दिखा देते हैं, क्योंकि याद दिलाना ही मेरा काम है। माना कि भूल गए हों, लेकिन आपको याद दिला देते कि भारत की जो है यहाँ साक्षरता दर कितनी है आपकी, तो 74.04% है। एक बार और देख लीजिए, ठीक है, टोटल। लेकिन केरल की ज़्यादा है तो उन्हें 94 उसका दे दिया है, 94% इसका है। परसेंटेज याद करना है, परसेंटेज, अरे मैं खुद भूल जाऊँ तो आप भी भूल जाइएगा, इसीलिए एक बार देखिए, 2 बार रिवीजन। जैसे साक्षरता, महिलाओं की साक्षरता यहाँ बोल रही जा रही है पूरे भारत में, मतलब 74.0% जो है, 0.4% भारत की साक्षरता दर है, जिसमें कि महिलाओं की साक्षरता बोली जा रही है 65.46% है। ये सब याद करना है बस। चलिए तो आगे चलते हैं। तो ठीक, इसी में यहाँ क्या बात की गई थी, साक्षर व्यक्तियों की, मतलब कब कितने वर्ष से जनगणना की जाती है, तो 7 वर्ष से की जाती है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ऐसे नहीं जैसे ये इसमें, चलिए ऐसे कैसे भी लिख दिया गया हो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा आपकी मराठी है, हिंदी है फर्स्ट। अब क्या है, भारत की ग्रामीण साक्षरता दर 67.77% है। तो ये सब शायद आपको कम मिले, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। 66.77% आपकी भारत की ग्रामीण साक्षरता। भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय 1.7% है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम साक्षरता किसका है, दादरा नगर हवेली की और लक्षद्वीप की अधिक है। और राज्य में केरल अधिक हो जाएगा साक्षर में, और बिहार कम हो जाएगा। तो बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर मुंबई है। केंद्र शासित में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर लक्षद्वीप में, वैसे भी लक्षद्वीप का है तो पुरुष भी लक्षद्वीप में ही है। भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर थी 1.64%। भारत में कार्यबल क्षेत्रीय संरचना के अनुसार 2011 के अनुसार ही प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत कुल श्रमिक 58.4%। जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, हिमाचल प्रदेश का। बात करें तमिलनाडु का लिंगानुपात है 9996, 996 लिंगानुपात है। और बात करें भारत में साक्षरता दर थी, फिर से दोहरा दिया गया है इसको, 74.04%। बात करें कि विश्व की जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी थी 17.5%। उच्चतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर थी 25.51%।
न्यूनतम जनसंख्या वाला आपका अरुणाचल प्रदेश है, घनत्व वाला राज्य, ठीक है। न्यूनतम घनत्व वाला, भारत में पुरुष साक्षरता हो गया 82.14% और महिलाओं की कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ कहता है ये अब महिला की थी, आपको याद दिला देते हैं। भारत में पुरुष साक्षरता है 82.14, महिला की थी शायद 65% थी ऐसे, लेकिन पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या 65.46% है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये पूरा ध्यान देना आपको, 65.46% थी महिला की, ठीक है। वही जो आपका फिर आपका ये सब परसेंटेज जो है बहुत ज़रूरी हो गया, याद करने लायक है। और पुरुष की है 82.14, ठीक है। ये आपको याद करना है 82.414 किसका, पुरुष का, और महिला का 65 चलिए 46 यहाँ कर देते हैं इसका, और 14 नेक्स्ट पे चलते हैं कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य आपका गोवा हो जाएगा, 62.2% है। और जनसंख्या खाद्य आपूर्ति संबंध का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था माल्थस द्वारा। सामाजिक कुसमायोजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था हेनरी जॉर्ज द्वारा। स्टेम जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित करता है एडविन केनन द्वारा। और 2019 में शिशु मृत्यु दर थी 1000 जीवित जन्मों पर 28.3 मौतें। और कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या कहलाती है शारीरिक घनत्व। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि को किन दशकों में संदर्भित किया जाता है, 1951 से 1921 से 51। बात करें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष है 2045। भारत में महिलाओं के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 11-15 में थी 70 वर्ष। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई थी 11 मई 2000 में। भारत में पहली जनगणना विभिन्न भागों में गैर समकालिक रूप से आयोजित की गई थी 1865 से 1872 के दौरान। नेक्स्ट है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी 1977 में। बिहार सरकार की रिपोर्ट 2011-19 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है बिहार। समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को कहा जाता है जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928। बात करें 2011 की जनगणना का गुजरात का लिंगानुपात है 919, महाराष्ट्र का लिंगानुपात है 929, उत्तर प्रदेश का है 912। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 से शुरू हुई। आज़ादी के बाद जो है 1951 से शुरू हुई है, तो ये 7वीं जनगणना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 41% से अधिक घरों में सबसे प्रचलित पेयजल स्रोत हैंडपंप और ट्यूबवेल है। लिंगानुपात को परिभाषित किया गया है 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या को। और पुडुचेरी के लिंगानुपात है 1038 है पुडुचेरी का। 2011 के जनगणना का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दिल्ली की जनसंख्या घनत्व है, यहाँ बोले तो 11,320 व्यक्ति किलोमीटर है। यहाँ नेक्स्ट है, चलिए दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य मिजोरम। सबसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश आपके हो जाएंगे लक्षद्वीप। भारत की जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 को। जनगणना 2011 के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपके हो जाएंगे केरल का 1084। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य यूपी। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति हैं किलोमीटर पर स्क्वायर। और भारत में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप राज्यों की संख्या 8 है। बात करें कि आदर्श वाक्य क्या थी 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बात है कि 11 के अनुसार बताएं कि भारत में कुल साक्षरता एवं महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर तो 8.50% है, ठीक है। तो
तो कैसे, चलिए देखते हैं जैसे बोला भारत में कुल साक्षरता महिला और पुरुष के बीच का अंतर, कुल साक्षर महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर। ओ अच्छा, भारत की कुल साक्षरता और महिला के बीच कैसे, वो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि पुरुष और महिलाओं के बीच का अंतर। तो पुरुष का क्या था, 82.14 था ना पुरुष का, और महिलाओं का था यहाँ आपका 65.46% था, यही था आपका। ठीक है, याद है तो माइनस कर दीजिए, बीच का अंतर आपका निकल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि कुल यहाँ मतलब भारत की, तो भारत की करना क्या है, तो भारत की क्या था, यहाँ 74 पॉइंट आपको जो है 0.4 था ना, ऐसे आप घटा दीजिए और क्या, इच्छा वो था मतलब कुछ है, अब ऐसे घटा दीजिए, आपका समझिए कि आपका हो जाएगा जी, इसलिए 8.050 आ गया। भारत की पहली आधिकारिक जनगणना हुई थी 1881 में। भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त आपके हैं जो थे WC क्लॉडेन थे। भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में, ठीक है। ये आधिकारिक जनगणना थी 81 में, और लेकिन 72 में जनगणना हुई थी पहली। और साक्षरता दर की गणना करने का सूत्र था साक्षर व्यक्तियों की संख्या कुल जनसंख्या कोने 100। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोर में 10 से 19 वर्ष की आयु की हिस्सेदारी पाई गई लगभग 20.9%। और जनगणना वर्ष 1951 से 2011 की जनसंख्या घनत्व कुल वृद्धि 3 गुना से अधिक है। कुल जनसंख्या कृषि क्षेत्र कहा गया है इकाई घनत्व 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ 90-100 क्वेश्चन है आपका कि बिहार में सबसे अधिक गरीबी अनुपात 65.75% वाला जिला है किशनगंज बिहार में। और बिहार ऐसे भी गरीबी है, साक्षर मतलब गरीब क्या बोलें, साक्षर नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 1 से 11 है दादरा नगर हवेली की। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि 1 से 11, 2001 से 11 के बीच की बात करें तो एकमात्र राज्य है नागालैंड, ऋणात्मक में अभी भी वही है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार की है, ठीक है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि को संदर्भित करती है 1921 से 1951 के मध्य अवधि। भारत में गरीबी के आंकड़ों 11 से 12 के अनुसार गुजरात में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत है 16.63%। भारत में गरीबी के आंकड़े 2011-12 के अनुसार असम में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत है 31.98%। बात करें भारत में गरीबी की आंकड़ों के अनुसार बिहार में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत है 33.74%। नेक्स्ट है कि 1 और 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में हिमाचल प्रदेश का स्थान था 11वां। 2011 की जनगणना के अनुसार विद्युत के माध्यम से प्रकाश के स्रोत वालों घरों का प्रतिशत है 67.20%। 2001 से 12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुमानित प्रतिशत है 25.70%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर है 16.68%। नेक्स्ट चलते हैं कि 75वीं NSS रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षर महिला वाला राज्य हो गया राजस्थान। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या में अप्रवासी आए थे महाराष्ट्र राज्य में। भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक आर्थिक कारक प्रभावित करने वाले राज्य जनसंख्या वितरण को भारत की 2011 जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान पूछे गए प्रश्नों की संख्या 29। बात है यहाँ की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार। इस शुरू में क्वेश्चन छप गया था। अब मतलब कि अब कुछ है नहीं, बस इसको अब चलिए याद कर लें कि सब आपका हो चुका है कि नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बिहार। बात करें वृद्धि दर, नकारात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज की गई 1911-1921 को में।
बात करें कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर दिल्ली, वही 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग है वो 81/69। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनजातियों वाला संख्या मध्य प्रदेश में जनजाति ज़्यादा है। बात करें कि 11 के अनुसार ही भारत में शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रतिशत है 31.15%। भारत में प्रथम पशुधन जनगणना आयोजित की गई थी 1919 से 1920 के दौरान। भारत की जनगणना 11 के अनुसार 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी समूहों को कहा जाता है मेगा सिटी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी आए थे बांग्लादेश से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम शहरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन भारत में अल्पसंख्यक समुदाय हैं। 11 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत विकसित किया माल्थस द्वारा। समय के साथ किसी समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया कहलाती है व्यावसायिक संरचना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64%। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने के वाले कारक मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवासन। एक निश्चित समय पर लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाली आरेख को जाना जाता है जनसंख्या पिरामिड के रूप में। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य पंजाब। 2011 के अनुसार बताते हैं कि भारत में 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या थी 53। सर्वाधिक ईसाइयों की जनसंख्या केरल में है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र महाराष्ट्र में है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की जनसंख्या 85% जनसंख्या निवास करती थी गांव में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है आपका 43.63%। बंगाली बोली जाती है 8.03%। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या को संदर्भित किया जाता है शारीरिक घनत्व से। जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल के चरणों की संख्या 4 है। जनगणना 2011 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर है 55। किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या नवजात मृत्यु दर। 2011 जनगणना के अनुसार बोलें तो कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत है 74.05%। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार जनसंख्या का वितरण कहलाता है व्यावसायिक संरचना। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है जनसंख्या वृद्धि दर। 2011 की जनगणना के अनुसार भाषा बोलने वाले की संख्या घटते क्रम में तो हिंदी, मराठी, मैथिली। ठीक है, तो यहाँ हिंदी पहला है, मराठी दूसरे पे ज़्यादा बोली जाती है, मैथिली तीसरे में बोली जाती है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मृत्यु की संख्या मापी जाती है मृत्यु दर पर। 144 है कि सबसे कम साक्षरता दर में तीसरा राज्य राजस्थान का है, फिर बिहार का आपका आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 से, जो ये 7वीं है। अभी बात है कि सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार विभिन्न निराश्रित भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले परिवारों की जनसंख्या सबसे अधिक है उड़ीसा में। भारत में दूसरा सबसे लिंगानुपात वाला राज्य पुडुचेरी 1037। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का 17। और बात करें कुल जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत है 51.54 और महिलाओं का है 48.46 महिलाएं की है। 2011 की बात करें उड़ीसा का लिंगानुपात 979 है। ठीक है, 75वीं एनएस रिपोर्ट के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम है 57.6% राजस्थान में। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक अप्रवासी आए थे महाराष्ट्र राज्य में। 2011 के अनुसार मिजोरम साक्षरता दर है 91.33%।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे घटने लगी 1981 से। भारत की जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष में। 2001 से 11 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर है 17.7%। भारत में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला राज्य है बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ या लिख सकता है वो साक्षर माना जाता है। भारत 2001 से 11 तक भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। मेघालय का लिंगानुपात 989। भारत में आदिवासियों की जनसंख्या है 10.42 करोड़। भारत में ट्रांसजेंडरों पर पहला रिकॉर्ड किया गया डेटा एकत्र किया गया था 2011 में। भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रभावित कर सकते हैं जनसंख्या वितरण का। 10 लाख की जनसंख्या तक पहुंचने वाली पहली शहरी बस्ती थी लंदन। यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में होगी वृद्धि। 2001 से 11 के बीच ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य नागालैंड। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति, जल आदि ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं जनसंख्या का वितरण। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर है 74%। भारत में अनुमानित कुल प्रजनन दर की सीमा है 2.1 से 2.9% की। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो कम से कम 183 दिन का काम करता है। 2001 से 11 के बीच सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य आपका मेघालय है। बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक ईसाई है। भारतीय जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर 1901 से 21 देखा गया था, 12 होगा नागालैंड का है। भारत में लिंगानुपात को परिभाषित किया जाता है 1000 पुरुषों पर महिलाएं जो 943 है। तो ये आप देख रहे हो इतना प्रश्न अब आएंगे हैं बहुत सारे, काफ़ी है इतना। 2011 के अनुसार बताते हैं कि भारत में क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम आदिवासी आबादी वाले राज्य हैं तो 31.16% हैं। और वृद्धि दर सबसे अधिक थी केंद्र शासित प्रदेश में कौन है 1 से 11 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी तो केंद्र शासित प्रदेश के दादरा और नगर हवेली में। कामकाजी आयु में वर्ग में किसी राष्ट्र की जनसंख्या को आमतौर पर समूहीकृत किया जाता है तो 15 से 59 वर्ष के बीच। 2000 जनगणना के अनुसार 11 की बात करें तो कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। लिंकन सूचकांक मापता है जनसंख्या के आकार को। बात यहाँ पर करें कि 2011 के अनुसार ही बात करते हैं। दमन द्वीप का लिंगानुपात 618 है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है 68.8%। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। दो 2011 की जनगणना का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला आपका पुडुचेरी हो गया। और भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। सर्वाधिक हिंदू वाला हिमाचल प्रदेश है आपका प्रतिशत में। और भारतीय जनगणना संगठन द्वारा 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है 2011 में। भारत में जनसंख्या विस्फोट का समय था 1951 से 81। और जनगणना घनत्व भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। और बात करें कि भारत में कृषि श्रमिक का प्रतिशत हिस्सा है 54.60%। और बात करें सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। भारत की जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत को जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश माना जा सकता है 15 से 64 वर्ष से अधिक जनसंख्या के कारण। 2011 में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत की जनसंख्या की वृद्धि का स्थिर चरण की अवधि थी 1901 से 1921। बात करें 11 के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 904 गलत मिस्टेक है 943 है, ठीक है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक दर्ज की गई थी 1 से 11 के दौरान। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे
ज़्यादा और सबसे कम आदिवासी जनसंख्या है मध्य प्रदेश और पंजाब में। 2012 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है 67.89%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर है 7.2 प्रति 1000 में। और 2011 की जनगणना के अनुसार दमन द्वीप का लिंगानुपात 618 है।